मान लो हमने जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखा लेट एज इक्वल टू 99, फिर लिखा लेट चिल्ड्रन इक्वल टू एज और आखिर में लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट चिल्ड्रन। तो बताओ स्क्रीन पर क्या दिखेगा? यहाँ हम एज नाम का वेरिएबल बना रहे हैं और उसमें स्टोर कर रहे हैं 99। फिर चिल्ड्रन नाम का वेरिएबल बनाकर उसे एज के इक्वल सेट कर रहे हैं, यानी कि चिल्ड्रन में भी स्टोर हो जाएगा 99। इसलिए जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से चिल्ड्रन की वैल्यू स्क्रीन पर शो करेंगे तो स्क्रीन पर लिखा आएगा 99। बिल्कुल सही। चलो अब एक जादू देखते हैं। आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एंटर के पास जो ये दो सिंबल हैं, इनमें से नीचे वाले सिंबल को कहते हैं सिंगल कोट और ऊपर वाले सिंबल को कहते हैं डबल कोट। चलो अब सिंगल कोट का जादू देखते हैं। हमने एक सिंगल कोट एज से पहले लगा दी और एक सिंगल कोट एज के बाद। अरे ये क्या, अब स्क्रीन पर 99 नहीं, एज लिखा आ रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चलो समझते हैं कि एक छोटी सी सिंगल कोट ने क्या क्या बदल दिया। जब हम बिना सिंगल कोट के एज लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम एज नाम के वेरिएबल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब एज सिंगल कोट के अंदर लिखा जा रहा है तो इसका मतलब एज नाम के वेरिएबल की बात नहीं हो रही, बल्कि एज शब्द की बात हो रही है। अब इस एज और इस एज का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये वाला एज एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है जिसका काम है वैल्यू स्टोर करना, और ये वाला एज अंग्रेजी का एक शब्द है। चलो देखते हैं कितना समझ आया। ऐसे लिखने पर चिल्ड्रन वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा? सर एज वेरिएबल की वैल्यू यानी कि 99। और ऐसे सिंगल कोट के अंदर लिखने पर? सर अब चिल्ड्रन वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा ये शब्द यानी कि एज। बिल्कुल सही। इस तरह सिंगल कोट के अंदर लिखे हुए शब्दों को जावास्क्रिप्ट में कहते हैं स्ट्रिंग। पिछली वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के नाम रखने के रूल्स पढ़े थे। उस तरह के कोई भी रूल्स स्ट्रिंग पर लागू नहीं होते। स्ट्रिंग में आप किसी भी भाषा में कुछ भी लिख सकते हो, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, कुछ भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने लिख दिया एज 99, बच्चे भी 99, पर ये दिल मांगे मोर। इस सिंगल कोट से शुरू करके इस सिंगल कोट तक ये पूरी एक स्ट्रिंग है जो कि चिल्ड्रन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रही है, और फिर हम चिल्ड्रन वेरिएबल को स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। देखो पूरी स्ट्रिंग स्क्रीन पर शो हो रही है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि सिंगल कोट खुद स्क्रीन पर नहीं दिख रही, यानी सिंगल कोट खुद स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं है। उसका काम तो बस ये बताना है कि स्ट्रिंग कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म। चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। वेरिएबल का काम है इंफॉर्मेशन स्टोर करना। इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की दुनिया में कहते हैं डेटा। अब तक हमने वेरिएबल में दो टाइप का डेटा स्टोर किया है, नंबर और स्ट्रिंग। आगे हम नंबर और स्ट्रिंग के अलावा और भी डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, पर पहले इन दोनों डेटा टाइप के बीच का अंतर समझ लेते हैं। नंबर बिना कोट के लिखे जाते हैं, जबकि स्ट्रिंग कोट के अंदर लिखी जाती हैं। नंबर्स के साथ आप जोड़, घटा, गुना, भाग या कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो, पर खुद ही समझ आ गया होगा कि स्ट्रिंग के साथ तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। चलो कोड लिख कर देखते हैं। हमने x नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें एक नंबर स्टोर कर लिया। फिर y नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें भी एक नंबर स्टोर कर लिया। चलो अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो रिजल्ट स्क्रीन पर दिख रहा है। चलो अब वेरिएबल में नंबर की जगह कोई स्ट्रिंग स्टोर करके देखते हैं। देखो स्क्रीन पर अब NaN लिखा आ रहा है। NaN की फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर। ब्राउज़र कह रहा है भाई सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, पर तुम जिन्हें मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो वो नंबर नहीं है। ऐसा ही एरर तब भी आएगा जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे या माइनस करेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ प्लस लिखें तो एरर नहीं आएगा। सर एरर तो आना चाहिए, क्योंकि ये कोई नंबर तो है नहीं कि जुड़ जाएंगे। असल में जुड़ स्ट्रिंग्स भी जाती हैं, पर नंबर से थोड़ा अलग तरीके से। नंबर जुड़ते हैं गणित के हिसाब से, पर स्ट्रिंग्स जुड़ने का मतलब
वो बस एक दूसरे से चिपक जाएंगी। देखो, एक वेरिएबल में कोड था और एक वेरिएबल में योगी। जब हमने प्लस की हेल्प से उन्हें जोड़ा तो बन गया कोड योगी। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने दोनों वेरिएबल में 1 स्टोर कर लिया। तो देखो स्क्रीन पर 1 1 जुड़कर 2 दिख रहा है। चलो अब 1 को सिंगल कोट के अंदर डाल देते हैं। देखो अब 1 और 1 जुड़कर 11 हो रहा है। समझ गया सर, क्योंकि हमने यहाँ सिंगल कोट लगा रखा है तो अब ये दोनों नंबर नहीं स्ट्रिंग हैं। यानी कि अब ये नंबर की तरह नहीं, ये स्ट्रिंग की तरह जुड़ेंगे और स्ट्रिंग तो बस आपस में चिपक जाती हैं। यानी कि 1 और 1 चिपक कर बन गए 11। बहुत अच्छे। यानी प्लस का सिंबल जब नंबर्स के बीच में लिखा जाता है तो वो करता है मैथ्स वाला एडिशन, पर जब प्लस का सिंबल स्ट्रिंग्स के बीच में लिखा जाता है तो वो पहले स्ट्रिंग के आगे दूसरी स्ट्रिंग को चिपका कर एक नई स्ट्रिंग बना देता है। इसे जावास्क्रिप्ट की दुनिया में कहते हैं कॉनकैटेनेशन। यानी स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन बोले तो स्ट्रिंग को एक के आगे एक चिपकाना। चलो अब स्ट्रिंग के बारे में कुछ और बातें पढ़ते हैं। स्ट्रिंग लिखते समय आप सिंगल कोट की जगह डबल कोट भी यूज कर सकते हो। पहली डबल कोट, दूसरी डबल कोट और दोनों डबल कोट्स के बीच में आपकी स्ट्रिंग। पर यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि दोनों तरफ एक ही जैसी कोट हो। यानी या तो दोनों तरफ डबल कोट होनी चाहिए और या फिर दोनों तरफ सिंगल कोट। अब गड़बड़ है, क्योंकि अब एक तरफ तो डबल कोट है और दूसरी तरफ सिंगल कोट। इसलिए अब या तो हमें यहाँ पे भी सिंगल कोट लिखनी पड़ेगी और या फिर यहाँ पे भी डबल कोट। चलो यहाँ पे डबल कोट लिख लेते हैं। सर वैसे ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, सिंगल कोट की हेल्प से स्ट्रिंग बनाना या डबल कोट की हेल्प से? और दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। चलो अब एक चीज और समझते हैं। मान लो हम स्ट्रिंग में लिखना चाहते हैं टिल्लू सेड आई लव कोडिंग। प्रॉब्लम ये है कि इस स्ट्रिंग में तो पहले से डबल कोट्स हैं। यानी हम ये डबल कोट के अंदर लिख तो देंगे, लेकिन अब कंफ्यूजन होगा कि स्ट्रिंग कौन से डबल कोट से शुरू है और कौन से डबल कोट पर खत्म। देखो ऐसा लग रहा है यहाँ 2 स्ट्रिंग्स हैं। पहली स्ट्रिंग यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म है और दूसरी स्ट्रिंग यहाँ से शुरू होकर यहाँ। और जावास्क्रिप्ट कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं झेल सकता, उसे सब कुछ सीधा सीधा चाहिए। सर इसका मतलब जावास्क्रिप्ट बिल्कुल मेरी तरह है, मैं भी कंफ्यूजन नहीं झेल सकता, इसलिए सिंगल रहता हूँ। बेटा जब कुछ होता नहीं है ना तो ऐसे ही कहते हैं। ज्यादा सख्त लौंडा बनकर मत दिखाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो सवाल ये है कि ये जो कंफ्यूजन है यहाँ, इसे दूर कैसे करें। इस कंफ्यूजन को दूर करेगा अजूबा। अगर आपने अमिताभ बच्चन की ये शानदार पिक्चर नहीं देखी है तो बिल्कुल ना देखें। बस इतना समझ लें कि जैसे अजूबा शाही खजाना लूटकर गरीबों की मदद करता था, ऐसे ही एक अजूबा जावास्क्रिप्ट की दुनिया में भी है। वो अजूबा है बैकस्लैश। बैकस्लैश अमीर को गरीब बना देता है और गरीब को अमीर। ये डबल कोट बहुत टशन में है, और हो भी क्यों ना, ये कोई आम सिंबल तो है नहीं। डबल कोट जहाँ खड़ी होती है स्ट्रिंग वहां से शुरू होती है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ब्राउजर इस डबल कोट को देखते ही समझ जाएगा कि स्ट्रिंग शुरू हो रही है और फिर इस स्ट्रिंग पर पहुंचकर मान लेगा कि स्ट्रिंग खत्म हो गई। लेकिन इस डबल कोट की टशन ढीली करेगा हमारा बैकस्लैश। इस डबल कोट से पहले हमने लिख दिया बैकस्लैश और इस डबल कोट से पहले भी। अब ब्राउजर इन दोनों डबल कोट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। अब ये दोनों डबल कोट्स स्ट्रिंग को शुरू करने वाली या खत्म करने वाली डबल कोट्स नहीं रही, अब ये आम इंसान बन गई हैं। चलो इस स्ट्रिंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले करके देखते हैं। यहां 2 चीजें नोटिस करो। पहली तो ये कि हमेशा की तरह ये शुरू और आखिर की कोट्स तो स्क्रीन पर शो नहीं हो रही हैं,
पर अब बीच की ये दोनों कोट स्क्रीन पर शो हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं? इन बैकस्लैश की वजह से। पर दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि खुद बैकस्लैश स्क्रीन पर शो नहीं हो रहे। और इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि दूसरों की टशन ढीली करते करते बैकस्लैश खुद टशन में रहने लगता है। मान लो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ाने की एक वेबसाइट बना रहे हैं और हम स्क्रीन पर लिखना चाहते हैं कि डबल कोट शो करने के लिए बैकस्लैश लगाएं। जब ब्राउज़र इस स्ट्रिंग को पढ़ेगा तो बैकस्लैश देखते ही बैकस्लैश को छोड़कर उससे अगले बंदे पर ध्यान देगा, क्योंकि बैकस्लैश का काम आम इंसान की तरह स्क्रीन पर शो होना नहीं, बल्कि अपने से अगले बंदे की ज़िंदगी बदलना है। लेकिन यहाँ तो हम चाहते हैं कि बैकस्लैश एक आम इंसान की तरह स्क्रीन पर शो हो। तो बैकस्लैश की टशन कौन ख़त्म करेगा? खुद बैकस्लैश। हम इस बैकस्लैश से पहले एक बैकस्लैश और लगा देंगे। अब ये पहला बैकस्लैश तो स्क्रीन पर शो नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से ये अगला बैकस्लैश एक आम इंसान बन गया है। अब ये चुपचाप स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ये जो कन्फ्यूज़न है यहाँ, इसे दूर कैसे करें? जब बैकस्लैश किसी के पीछे लगकर उसे एक आम इंसान बना देता है तो उसे जावास्क्रिप्ट की दुनिया में कहते हैं एस्केप करना या फिर एस्केपिंग। उम्मीद है बैकस्लैश की ताकत तो समझ आ गई होगी। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि समझ आया या नहीं। मान लो हमने डबल कोट की हेल्प से एक स्ट्रिंग लिखी हुई है और हम उस स्ट्रिंग के बीच में कहीं एक डबल कोट लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सर, बीच वाली डबल कोट से पहले एक बैकस्लैश लगा देंगे। और अगर सिंगल कोट की हेल्प से लिखी हुई स्ट्रिंग के बीच में सिंगल कोट दिखानी हो तो? सर, वहाँ भी बैकस्लैश ही यूज़ करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन एक तरीका और है जिसमें बैकस्लैश यूज़ करने से बचा जा सकता है। जहाँ हमें स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट लिखनी है, वहाँ हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट की हेल्प से लिखेंगे, और जहाँ सिंगल कोट लिखनी है वहाँ स्ट्रिंग को डबल कोट की हेल्प से लिखेंगे। अब बैकस्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अब कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। ये स्ट्रिंग इस डबल कोट से शुरू होकर इस डबल कोट पे ख़त्म हो रही है। बीच में जो है वो सिंगल कोट है और उससे तो कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं। सर, लेकिन अगर स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट और सिंगल कोट दोनों आ रही हो तब कहीं एक जगह तो बैकस्लैश लगाना ही पड़ेगा। लेकिन एक तरीका और भी है। सिंगल और डबल कोट के अलावा स्ट्रिंग बैकटिक की हेल्प से भी लिखी जा सकती हैं। बैकटिक बोले तो ये टेढ़ी सी कोट जो कीबोर्ड पर टैब और 1 के पास होती है। अगर हम बैकटिक यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर बिना बैकस्लैश लगाए सिंगल और डबल कोट दोनों लिखी जा सकती हैं। हाँ, अगर स्ट्रिंग के अंदर बैकटिक लिखोगे तो फिर से बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। सिंगल कोट और डबल कोट तो बिल्कुल सेम काम करती हैं, पर बैकटिक थोड़ी अलग है। सिंगल और डबल कोट में पूरी स्ट्रिंग एक ही लाइन में लिखनी पड़ती है। आधी स्ट्रिंग एक लाइन में और आधी दूसरी लाइन में लिखो तो एरर आता है। लेकिन बैकटिक की हेल्प से आप स्ट्रिंग एक से ज़्यादा लाइन में भी लिख सकते हो। पर ध्यान रहे कि हम भले ही स्ट्रिंग अलग अलग लाइन में लिख लें, पर शो तो वो एक ही लाइन में होगी, क्योंकि जैसे ही आप document.write की हेल्प से स्ट्रिंग को HTML की दुनिया में भेजोगे, HTML एक्स्ट्रा स्पेस को अनदेखा कर देगा। सर, इसका मतलब वेबसाइट पे स्ट्रिंग दिखनी तो एक ही लाइन में है, तो फिर कोड में स्ट्रिंग को एक से ज़्यादा लाइन में लिखकर फ़ायदा क्या है? वो समझ आएगा आगे की वीडियोस में। डबल और सिंगल कोट से बैकटिक एक मायने में और अलग है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके स्कूल में कोई कालिया है जो आपको रोज परेशान करता है। अब आप छोटा भीम तो हो नहीं कि लड्डू खा के उसको निपटा दोगे। तो आपका दुख कुछ हल्का करने के लिए हम एक वेबसाइट बना रहे हैं। वेबसाइट ओपन करते ही एक पॉपअप आता है। पॉपअप में किसी का भी नाम लिखो और मैसेज पढ़कर दिल हल्का करो। चलो वेबसाइट बनानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट की हेल्प से दुश्मन का नाम पूछ लेंगे। फिर एक वेरिएबल में मैसेज स्टोर कर लेंगे
और फिर document.write की हेल्प से मैसेज स्क्रीन पर दिखा देंगे। इस सब में बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमें दुश्मन का नाम यहाँ फिट भी तो करना पड़ेगा ना। अगर स्ट्रिंग डबल या सिंगल कोट की हेल्प से बनाई गई हो तो ये काम स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन की हेल्प से करना पड़ता है, जो कि थोड़ा मुश्किल पड़ता है। हम पहले मैसेज का पहला हिस्सा लिखेंगे, फिर प्लस लगाकर उसमें दुश्मन वेरिएबल की वैल्यू जोड़ देंगे, फिर प्लस लगाकर मैसेज का अगला हिस्सा जोड़ेंगे, फिर प्लस लगाकर फिर से दुश्मन का नाम जोड़ेंगे और फिर प्लस लगाकर मैसेज का आखिरी हिस्सा जोड़ेंगे। लेकिन ये क्लीन कोड नहीं है। क्या होता था क्लीन कोड? सर, ऐसा कोड जो हम इंसानों के लिए पढ़ना और समझना आसान हो। बिल्कुल सही। लेकिन ये इतनी सारी डबल कोट्स देखकर हमारा दिमाग कंफ्यूज होने लगेगा। कौन सी स्ट्रिंग कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म, ये समझने के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। और हाँ, एक गलती होने के चांस और रहते हैं। देखो, इन जगहों पर एक स्पेस आना चाहिए था पर आ नहीं रहा। और कोड देखो तो लगता है कि स्पेस दे तो रखा है, लेकिन ये स्पेस तो स्ट्रिंग के बाहर है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट कोड में कितना भी स्पेस बढ़ा लो या घटा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें स्पेस देना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर, यानी यहाँ स्पेस देकर कोई फायदा नहीं है, स्पेस यहाँ देना पड़ेगा। और ऐसा ही बाकी जगहों पर भी। देखो, अब स्क्रीन पर स्पेस सही से दिख रहा है, लेकिन अगर हम सिंगल और डबल कोट की जगह बैकटिक यूज करते हैं तो ये काम आसान हो जाता है। पूरा का पूरा मैसेज हम 2 बैकटिक के अंदर लिख देंगे और जहां पर वेरिएबल की वैल्यू दिखानी है वहां लिखेंगे डॉलर का साइन, ओपनिंग करली ब्रेस, क्लोजिंग करली ब्रेस और उनके बीच में वेरिएबल का नाम। हमने बैकटिक की हेल्प से मैसेज का एक खाका तैयार कर लिया है, या अंग्रेजी में कहें तो टेम्पलेट तैयार कर लिया है, और फिर उस टेम्पलेट में वेरिएबल की वैल्यू डाल रहे हैं। इसलिए बैकटिक की हेल्प से लिखी हुई स्ट्रिंग को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। डॉलर, ओपनिंग करली ब्रेस, क्लोजिंग करली ब्रेस और बीच में वेरिएबल का नाम। ध्यान रहे कि ये तरीका सिर्फ बैकटिक वाली स्ट्रिंग्स में काम करता है, सिंगल या डबल कोट वाली स्ट्रिंग्स में नहीं। चलो अब एक चीज और करते हैं। अभी जो पॉपअप आ रहा है उसे देखकर यूजर को पता नहीं चलेगा कि पॉपअप में लिखना क्या है, तो हम स्ट्रिंग में अपना सवाल लिख लेंगे और फिर वो सवाल प्रॉम्प्ट के अंदर डाल देंगे। देखो, अब पॉपअप में हमारा सवाल लिखा आ रहा है, जिसे पढ़कर यूजर समझ जाएगा कि उसे यहाँ क्या लिखना है। पर क्योंकि वेरिएबल के नाम हमेशा मीनिंगफुल रखने चाहिए, तो चलो x की जगह वेरिएबल का नाम क्वेश्चन रख लेते हैं। पर हम चाहें तो वेरिएबल बनाए ही ना, स्ट्रिंग सीधा प्रॉम्प्ट के अंदर डाल दें, पॉपअप तब भी वैसा ही दिखेगा। चलो अब एक इंटरेस्टिंग चीज और पढ़ते हैं। हमने एक वेरिएबल में कोड स्टोर किया और दूसरे वेरिएबल में योगी, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके स्क्रीन पर दिखा दिया। तो बताओ स्क्रीन पर क्या दिखेगा? सर, ये दोनों स्ट्रिंग हैं और स्ट्रिंग तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, इसलिए स्क्रीन पर दिखेगा NaN, यानी कि नॉट अ नंबर। वेरी गुड। और अगर हम यहाँ 2 और यहाँ 5 लिख दें तब? सर, डबल कोट के अंदर लिखी हुई हैं, इसलिए ये भी है तो स्ट्रिंग ही, तो अभी भी NaN ही दिखना चाहिए। बात तो सही है, पर ये क्या, स्क्रीन पर तो 10 लिखा आ रहा है। चलो समझते हैं हो क्या रहा है। जब हम x और y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे देखकर ब्राउज़र का खून तो बहुत फूक रहा है। वो कह रहा है पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ब्राउज़र एक भला इंसान है और वो हमारी गलती को ठीक करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है हमारी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की, यानी कि 2 वाली स्ट्रिंग को ब्राउज़र बदल देगा 2 नंबर में और 5 वाली स्ट्रिंग को ब्राउज़र बदल देगा 5 नंबर में। और जब ये दोनों नंबर में बदल जाएंगे तो मल्टीप्लाई होके रिजल्ट आ जाएगा 10। पर ध्यान रहे, ब्राउज़र भी तभी हेल्प कर सकता है जब स्ट्रिंग में कुछ ऐसा लिखा हो जो नंबर में कन्वर्ट हो सकता हो।
यानी नंबर की तरह दिखने वाली स्ट्रिंग ही नंबर में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। और हाँ, एक बात और, ब्राउज़र बस तभी इस तरह का ऑटोमेटिक कन्वर्जन करेगा जब बिल्कुल ज़रूरी हो। मल्टीप्लिकेशन सिर्फ नंबर्स में हो सकता है, इसलिए यहाँ मजबूरी है स्ट्रिंग्स को नंबर में कन्वर्ट करने की। पर मान लो हमने यहाँ प्लस लिख दिया, जुड़ तो स्ट्रिंग भी सकती हैं, इसलिए अब ब्राउज़र नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करेगा। देखो, अब स्क्रीन पर 2 + 5 7 नहीं, बल्कि 2 + 5 25 लिखा आ रहा है। सर, एक सवाल था। अगर एक वेरिएबल में नंबर हो और एक वेरिएबल में स्ट्रिंग, तब ब्राउज़र क्या करेगा? बहुत ही सुंदर सवाल है। मान लो यहाँ लिखा होता मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो नंबर ही हो सकते हैं, ये तो पहले से ही नंबर है। बचाइए, ब्राउज़र इसे भी नंबर में कन्वर्ट कर लेगा और फिर मल्टीप्लिकेशन कर देगा। पर मान लो यहाँ प्लस लिखा है, जुड़ नंबर भी सकते हैं और जुड़ स्ट्रिंग भी सकती हैं। यानी ब्राउज़र के पास दो रास्ते हैं, या तो ब्राउज़र इसको नंबर में कन्वर्ट कर ले, अब दोनों नंबर हो गए तो नंबर के हिसाब से जुड़ जाएंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 7। और दूसरा तरीका है कि ब्राउज़र इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले, अब दोनों हो गए स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग के हिसाब से जुड़ जाएंगे और आंसर आ जाएगा 25। सर, ब्राउज़र दोनों में से कौन सा रास्ता चुनता है? ऐसे में ब्राउज़र नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। देखो, इसीलिए स्क्रीन पर 25 दिख रहा है। चलो अब एक चीज़ और समझते हैं। यहाँ हमने 2 प्रॉम्प्ट ऐड कर दिए और यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई। प्रॉम्प्ट का काम है पॉपअप दिखाना। यूज़र पॉपअप में स्ट्रिंग भी लिख सकता है और नंबर भी लिख सकता है। प्रॉम्प्ट को तो पता नहीं है कि यूज़र क्या लिखेगा, वो तो यूज़र की मर्जी है। और ना ही प्रॉम्प्ट को ये पता है कि हम क्या चाह रहे हैं, नंबर या स्ट्रिंग। तो प्रॉम्प्ट कहता है, भैया मुझे तो पता नहीं तुम्हें नंबर चाहिए या स्ट्रिंग, इसलिए मैं तो हमेशा स्ट्रिंग दूंगा। अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो खुद उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लेना। यानी कि यूज़र ने अगर पहले पॉपअप में लिखा 3 और दूसरे पॉपअप में लिखा 4, तो x वेरिएबल में 3 नंबर नहीं बल्कि 3 स्ट्रिंग स्टोर होगी, और y वेरिएबल में 4 नंबर नहीं 4 स्ट्रिंग स्टोर होगी। पर मल्टीप्लाई तो सिर्फ नंबर हो सकते हैं, इसलिए ब्राउज़र इन स्ट्रिंग्स को खुद से नंबर में कन्वर्ट कर देगा और स्क्रीन पर दिखेगा 12। पर अगर यहाँ प्लस लिखा हो तो पंगा है। अब ब्राउज़र स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्लस तो स्ट्रिंग पे भी काम करता है। यानी अगर अब यूज़र पहले पॉपअप में 3 और दूसरे पॉपअप में 4 लिखता है तो स्क्रीन पर 7 नहीं 34 लिखा आएगा। पर हम चाहते हैं कि मैथ वाले फॉर्मूले से एडिशन हो, इसके लिए ज़रूरी है नंबर्स का होना। ब्राउज़र तो स्ट्रिंग्स को नंबर में कन्वर्ट कर नहीं रहा, तो हमें ये काम खुद से करना होगा। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है पार्स इंट। पार्स इंट लिख के जिसे भी नंबर में कन्वर्ट करना हो वो पेरेंथेसिस के बीच में लिख दो। और दूसरा बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसे भी नंबर में कन्वर्ट करना है उससे पहले प्लस लिख दो। चलो यहाँ पहला तरीका ट्राई करते हैं, यानी कि प्रॉम्प्ट को उठाकर पार्स इंट के अंदर लिख देते हैं। और यहाँ दूसरा तरीका ट्राई करते हैं, यानी कि प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लिख देते हैं। अब दोनों प्रॉम्प्ट की वैल्यू नंबर में कन्वर्ट हो रही है, पहली पार्स इंट की हेल्प से और दूसरी प्लस की हेल्प से। देखो, अब पॉपअप में 3 और 4 लिखने पर रिजल्ट में 7 दिख रहा है। जैसे हमें स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे ही कई बार नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी पड़ती है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू स्ट्रिंग। जिसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है उसके आगे डॉट लगाकर लिख दो टू स्ट्रिंग। आगे की वीडियोज़ में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसे यूज़ करके भी दिखाएंगे। स्ट्रिंग्स के बारे में अभी के लिए बस इतना ही। पर एक छोटी सी चीज़ जो पिछली वीडियो में गलती से रह गई थी वो पढ़ लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में वेरिएबल नेमिंग के रूल्स पढ़े थे। उन रूल्स के अलावा एक रूल और भी है। आप वेरिएबल का नाम हाई रखो, हेलो रखो या फिर कुछ और, पर वेरिएबल का नाम लेट नहीं रख सकते।
और इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि लेट का जावास्क्रिप्ट की दुनिया में एक स्पेशल मतलब होता है। अगर आप वेरिएबल का नाम भी लेट रख लोगे तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेट के अलावा और भी कई शब्द हैं जिनका जावास्क्रिप्ट में स्पेशल मीनिंग है और वो वेरिएबल का नाम रखने के लिए यूज नहीं हो सकते। इस तरह के स्पेशल मीनिंग वाले शब्दों को कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। ये सारे रिजर्व्ड वर्ड्स की लिस्ट है, पर आपको ये रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप गलती से इनमें से कोई शब्द अपने वेरिएबल के नाम के लिए यूज कर भी लेते हो तो कोड एडिटर आपको तुरंत एरर दे देगा। इस वीडियो में इतना ही। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।